चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने क्वेश्चन भी आ गया है और बेहतर क्वेश्चन आपका आ गया है। आपसे कह रहा है यहाँ पर बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था। आपसे जब ये क्वेश्चन पूछे कि सर बंगाल जो विभाजन है ना रद्द हुआ था दोस्तों, देखो लागू हुआ, रद्द होना, क्योंकि जल्दीबाजी में क्वेश्चन यहाँ से गलती हो जाते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका रद्द हुआ जब पूछा गया है तो आपको आंसर देना है यहाँ पर 1911 में रद्द हुआ था, है ना, 1911 में रद्द हुआ था। ये प्रभावी हुआ था कब, तो प्रभावी हुआ था 1905 को, है ना, याद रखिए 1905 को ये प्रभावी हुआ था। और अगर पूछे कब तो आप कहेंगे 16 अक्टूबर, क्या 16 अक्टूबर को ये प्रभावी था 1905 में। रद्द हुआ था 1911 में, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था तभी ये रद्द किया गया था। और भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से उठाकर या कलकत्ता से स्थानांतरित करके कहां पर है, तो आपकी दिल्ली कर दिया गया था, है ना। तो ये क्वेश्चन बनता है। अगला मिजोरम की राजधानी इनमें से कहां पर है, चलिए बताइएगा। कह रहा है मिजोरम की राजधानी जो आपकी है वो आपकी कहां पर, इसका आंसर दीजिएगा। मिजोरम की राजधानी क्या है, आप कहेंगे सर मिजोरम की राजधानी आइजोल है ना। यहाँ पर देखा जाए आपका जो आंसर है वो राइट हो जाए, आपका डी नंबर हो जाएगा। अभी बताइएगा ईटानगर की क्या है, चलिए ये बताइएगा ईटानगर की जो राजधानी है ईटानगर की क्या है। चलिए सभी लोग बताइएगा कि ईटानगर की जो राजधानी है ईटानगर की क्या होगी। देख लेते हैं क्या आपको राजधानियां याद है कि ऐसे ही हैं, हवा में ही सब रहते हैं या कुछ बहुत तैयारी भी करते हैं। चलिए हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और अंडमान निकोबार की कहां पर है, तो आप कहेंगे सर अंडमान निकोबार की राजधानी कहां पर है, तो आपकी पोर्ट ब्लेयर है। नागालैंड की राजधानी क्या है, तो नागालैंड की राजधानी कहाँ है, कोहिमा है। कहाँ है, कोहिमा हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। कह रहा है मध्य अवधि ऋण तक की अवधि के लिए दिया जाता है। मतलब ये दिया गया है कि मध्य अवधि ऋण जो होता है वो कितने माह से कितने वर्ष तक के लिए होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जो मध्य अवधि के लिए ऋण होता है ये 15 माह से लेके 5 वर्ष तक के लिए होता है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 3 प्रकार के आपके भारत में 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। एक तो अल्पकालिक लोन होता है जो अवधि 15 माह के लिए होते हैं। ठीक है, जो आपका अल्प अवधि के लिए होता है, अल्प अवधि के लिए होता है, ये होता है 15 माह के लिए होता है, 15 माह के लिए होता है। ठीक है, फिर एक आता है मध्यकालीन, तो 15 माह से जो होता है, 15 माह से जो होता है मध्य वाला होता है। 15 माह से लेकर देखा जाए कितने तक होता है, तो हमने कहा सर 5 वर्ष के लिए आपका होता है। वहीं पर आपका होता है दीर्घ काल के लिए, और दीर्घ काल के लिए होता है ये 5 वर्ष से अधिक या 5 वर्ष से अधिक के लिए होते हैं। 3 प्रकार के लोन मिलते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान किस धर्म से जुड़े हैं। यहाँ पर फोन नंबर को आपसे बनेगा डी नंबर, बौद्ध धर्म से। क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म। इसका जो आंसर है वो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। क्लियर है ना। 4 संगीतियां हुई थी, है ना, 4 संगीतियां हुई थी। और चतुर्थ संगीत में कौन में, तो आपकी जो चौथी संगीति लास्ट वाली हुई थी उसी में यहाँ पर हीनयान और महायान क्या हो गए थे, अलग हो गए थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है। संघीय सरकार, जो संघीय सरकार होती है ना, ये क्या करती है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विवरण होता है ये क्या होता है, संघीय सरकार की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। अगला इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम खून के जमने में सहायक होता है। खून के जमने में सहायक होता है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका एंजाइम है आपका है बी नंबर, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन से होता है थमना, थमना मतलब होता है रुकना, है ना। तो हमने कहा सर थ्रोम्बिन नामक जो आपका होता है ये एंजाइम होता है खून के जमने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अच्छा, एक शब्द आपने सुना होगा हिपेरिन, सुना है ना। हिपेरिन नामक एक तत्व होता है आपकी बॉडी में, एक एंजाइम होता है हिपेरिन। क्या होता है, हिपेरिन। ये क्या कार्य करता है, हिपेरिन नामक जो होता है ये भी रक्त से ही जुड़ा है ना, ये रक्त से ही जुड़ा है। तो हमने कहा सर हिपेरिन जो होता है ना आपकी जो नसें हैं, नसों में ब्लड सर्कुलेशन को रुकने नहीं देता है। अगर ये हिपेरिन नामक तत्व आपकी बॉडी में ना होना तो आपको क्या है 1 मिनट में आप खत्म हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन अगर नहीं होगा तो आप बताइए कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो आपका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे हिपेरिन जो होता है वो नसों में बहने वाले खून को जमने नहीं देता है। बाकी जो थ्रोम्बिन होता है जब आपके हाथ में कहीं कट मर जाता है, कट लग जाता है
तो उस खून को तुरंत बंद कर देता है थोड़ी देर में, है ना। तो ये थ्रोम्बिन ऐसा काम करता है। क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, और यहाँ पर दिया गया है, क्या कह रहा है, देखिए खून का थक्का जमना अलग होता है, ठीक है, क्लियर है। देखो 7 नंबर है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्नलिखित में से आप कहां पर अपील की जा सकती है। अगर आपके मौलिक अधिकार हैं, इनका हनन हो जाता है, तो भी आप कहां पर जाएंगे। चलिए, हमने कहा सर आपके जो मौलिक अधिकार है ना, यहाँ पर जो मौलिक अधिकार 12 से लेके आपकी 36 तक आपके होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए इनमें अगर हनन होता है तो आप भी जा सकते हैं कहां पर है, तो आपके उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है 7 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा। आप उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट में आर्टिकल नंबर 226 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय के में जो आप जाना चाहते हैं तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप लोग जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पाल घाट दर्रा जो आपका है ये किन दो राज्यों को जोड़ता है। पाल घाट, है ना, और ये पाल घाट कहां पर मिलेगा, दक्षिण भारत में जब पहुंचेंगे। यहाँ पर जब पहुंचते हैं और आप केरल और तमिलनाडु में पहुंचते हैं तब आपको ये पाल घाट दर्रा मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर विधानसभा में राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। देखिए कि भैया जो आपकी संविधान संशोधन द्वारा राज्य विधानसभा में जो राज्यपाल होता था एक आंग्ल भारतीय समुदाय को यहाँ पर क्या करता था, मनोनीत करता था। तो इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि ये नियम हो गया है, लेकिन 2026 के बाद ये जो सीटों का प्रक्रिया है वो आपको होगी, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए 9 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। ये है आपका 104 नंबर का जो संशोधन है, क्या 104 नंबर का जो संशोधन है वो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आर्टिकल नंबर आपका होता है 333 के तहत, ठीक है, आर्टिकल नंबर 333 के तहत यहाँ पर आपका है। क्लियर है। ये संशोधन अधिनियम जो आया था 2019 को आया था। कब, ये 2019 में आपका आया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आईसी चिपों का निर्माण कहाँ किया जाता है। चलिए, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है तो दोस्तों प्लास्टिक से, फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आईसी चिप होती है ना, आपके भारत में देखा जाए बेंगलुरु में, है ना, उसे कहते भी है सिलिकॉन वैली। तो ये सेमीकंडक्टर होते हैं, है ना, ये आपके धातु अधात अर्थात जो बीच में आपके होते हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो आपकी किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आएगी। हमने कहा जो आपका हिमालय पर्वत है ना, ये बिल्कुल नया पर्वत है। क्या है, ये बिल्कुल नया पर्वत है। और ये कैसे आपका आया है, तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो जब अंगारा लैंड, है ना, गोंडवाना लैंड आपके टूटे थे तो कहने के इसका एक पार्ट आपके टूटकर क्या हुआ, यहाँ पर आया और चाइना के प्लेट में क्या हुआ, टकराया। तो इसमें फोल्डिंग हो गई। क्या हो गई, फोल्डिंग हो गई। तो यहाँ पर जो टैथिस सागर हुआ करता था वो टैथिस सागर क्या हो गया, उसका मलबा ऊपर पहुंच गया और एक ऊंचाई में आपका बनता चला गया। तो ये क्या है, एक उवलित पर्वत है। क्या है, उवलित पर्वत। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है भारतीय संसद में सम्मिलित होते हैं। भारतीय संसद में सम्मिलित होंगे क्या। तो दोस्तों याद रखिए हमने कहा भारतीय संसद में देखिए लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और आपके राष्ट्रपति भी होते हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं होंगे तो कोई काम नहीं होगा, इसलिए राष्ट्रपति का होना आवश्यक है। आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आपका जवाब इनमें से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है नेटस्केप नेविगेटर एक है, ये है क्या। दोस्तों 13 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है आपका वेब ब्राउजर या वेब पृष्ठ परिवर्तक है। क्या है, जो आपका नेटस्केप नेविगेटर है ये एक वेब ब्राउजर या वेब पृष्ठ परिवर्तक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अब इस एप्लीकेशन को उपयोग करते हैं क्या, जब हम वेब पेज या चित्र या वीडियो या अन्य फाइल सहित अन्य जानकारी उपलब्ध सामग्री खोजी जाती है ना। जैसे आप क्या कर रहे हैं कि भैया आप कोई पेज है, चित्र है, वीडियो है, ऐसे फाइलों को खोज रहे हैं, तब ये आपका एप्लीकेशन कार्य करता है। यहाँ पर दिया गया है गाय के दूध में हल्का रंग होता है ना, कैसा, पीला रंग होता है। तो यहाँ पर देखा जाए हल्का पीला रंग होता है, इसका कारण क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इसका कारण होता है कि गाय के दूध में पाया जाता है कैरोटीन, है ना, कहता है कैरोटीन होता है, जिसकी उपस्थिति कारण क्या होता है, यहाँ पर गाय का रंग होता है क्या, पीला होता है। अब आपके नाखून जो होते हैं, नाखून, तो नाखूनों में कैरोटीन होता है ना, जिनकी वजह से ये आपको पूछा जाता है।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल जो आपका है ना, तो क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन जो आपका है किस देश में हुआ था? यहाँ पर देखिए 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, ये आपके जापान में हुआ था। नोट करिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल का जो प्रथम शिखर सम्मेलन है, ये इसका जो आयोजन है वो आपकी जापान में किया गया था। जापान में कब किया गया था? तो भैया 1997 में एक संधि आपकी हुई थी, संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। 2005 में ये आपका लागू किया गया था। कब? तो आपके 2005 में इसको लागू किया गया था। ये है क्या? तो क्योटो प्रोटोकॉल होता है जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है ना, इसके उत्सर्जन को कम करना, है ना। तो आप कहेंगे सर जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, ये जो आपका कह सकते हैं जो वो कार्बन है ना, कार्बन जो उत्सर्जन है अर्थात ग्रीन हाउस गैस है, यहाँ पर ग्रीन हाउस CFC जो आपकी है, इनके उत्सर्जन को कम करने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आपसे दिया गया है पेंसिल लेड निम्नलिखित में से बना होता है। पेंसिल लेड जो आपकी होती है ये किससे बनी होती है? यहाँ पर जो आप देना है, चलिए बताइएगा। पेंसिल लेड जो आपकी है ये जो बनी होती है किसकी बनी होती है? तो आप पेंसिल देखे होंगे, है ना। पेंसिल के बीच में भैया एक ग्रेफाइट का लगा होता है, ये तो इसको बोलते हैं ग्रेफाइट का होता है। किसका होता है? ग्रेफाइट। हमने तो पहले ही बता दिया। बी नंबर आपका राइट जो है ग्रेफाइट हो जाएगा, है ना। ये ग्रेफाइट जो आपका है कार्बन का ही रूप होता है ना, कार्बन का ही रूप होता है और ये संरचना षटकोणीय की तरह होती है। यहाँ पर दिया है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित मतलब आप समझोगे मिक्स, और मिक्स मतलब हो गया क्या? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे जो सार्वजनिक क्षेत्र के होते हैं और निजी क्षेत्र के जो आपके सह अस्तित्व होता है, अर्थात जिस भी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, ये होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे आपकी भारत में अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? तो आपकी भारत में अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है? क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर दिया है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में। तो देखिए हमने कहा सर जी पृथ्वी आपको क्या करती है? सूर्य का भी परिक्रमा लगाती है ना, सूर्य की भी परिक्रमा लगाती है। ये जो घूमती है, ये जो अपनी धुरी पर दिशा में भ्रमण करती है, भ्रमण, ये भ्रमण करती है वो कैसे करती है? तो यहाँ पर याद रखिए आपका कहेंगे सर पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की दिशा में यह भ्रमण करती है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर क्षेत्र की ओर बहती हैं? तो देखिए ये क्या होंगे? गर्म आपकी पवनें हैं। ये सहारा मरुस्थल जानते हैं गर्म तो है ही है, वहां से क्या करता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर ये बहती हैं। तो इनको हम लोग कहते हैं, इनको कहते हैं सिराको। क्या बोलते हैं? सिराको। इसको नोट कर लीजिएगा कि सिराको ये पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं, सहारा मरुस्थल से देखा जाए भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर जाती हैं। ये पौने देखा जाए मिस्र में है ना, लीबिया में, ट्यूनीशिया में, चिली में, इटली में, ये नामों से सिराको नाम से जानी जाती हैं। विद्युत मोटर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। देखिए जो आपकी विद्युत मोटर होती है, आप लोग जानते हैं विद्युत मोटर, है ना, घर में सबके घर में मोटरें होंगी जानते हैं। उसको सबसे पहले क्या दी जाती है? इलेक्ट्रिक दी जाती है, मतलब करंट दिया जाता है। जब करंट देंगे तभी तो पानी निकलेगा, कि बिना करंट के ही निकल आएगा? आप कहेंगे सर जी पहले करंट दिया जाएगा। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ गया है 20 नंबर में, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सबसे पहले विद्युत देंगे। तो आप कहेंगे विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। अगला है संदेश सेवा किस क्षेत्र से अंतर जुड़ा है? संदेश सेवा ये किस क्षेत्र में है? चलिए तो देखो संदेश ये मतलब दे रहे हैं तो आपकी सेवा ही तो है ना। आपको अगर कोई संदेश दे रहा है, ये सेवा दे रही है आपको, तो सेवा अर्थात आती है तृतीय क्षेत्र में, है ना। तो सेवा जो आपकी है ये तृतीय क्षेत्र में आती है। दोस्तों याद रखिए इसका आंसर बनेगा यहाँ पर कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, है ना। जैसे सेवा देती है कौन? जैसे परिवहन है ना। योगी जी आपको दिक्कत ना हो इसलिए बसों का कह सकते हैं जो पेपर देने जब जाते हैं, है ना, योगी जी कहते हैं परेशान ना होइए, हम आपसे किराया थोड़ा ज्यादा जरूर ले लेंगे लेकिन आपको समस्या नहीं होने देंगे, है ना। तो ये क्या है? सेवा है। ठीक है, ये सेवा हो रही है आपकी। संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार, ये सब क्या है? सेवा आपकी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? देखिए कौन सी है? आल्प्स पर्वतमाला।
ये अल्पस पर्वतमाला जो आपकी है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपकी यूरोप में है। ठीक है, यूरोप में है। देखा जाए तो आपका जो रूस वाला आपका एरिया अर्थात एशिया और आपके यूरोप के बीच में एक प्रकार से विभाजक का कार्य भी करता है। आंसर नंबर आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय वैज्ञानिक एक भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर आपके रहे हैं, संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण, है ना, गहरे प्यार के कारण 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। और ये जो शोध पत्र प्रस्तुत किया था ये आपके हैं कौन, देखिए 23 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, ये है आपके सीवी रमन। नोट करिएगा, सीवी रमन आपका आंसर राइट हो जाएगा। ये 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध प्रस्तुत किया, तो ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहे ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है। चलिए यहाँ पर दिया है ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए नगद फसल उगाई जाती है उसे कहते क्या है। तो नगद फसल होगी, और नगद फसल अगर होगी तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है 24 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, रोपड़ खेती होती है। इसको बोलते हैं रोपड़ खेती। क्या बोलेंगे, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है ऐसे रोपड़ खेती कहते हैं। जैसे चाय की खेती हो गई, कॉफी की खेती हो गई, है ना। तो हमने कहा कि सर जी जैसे आपकी चाय की खेती है ना, यहाँ पर कॉफी की खेती होती है, ये क्या होते हैं, नगद आपके होते हैं। आप बताइए अगर आपके घर पे आपके खेत में अगर चाय की खेती हो रही है तो क्या आप पूरी की पूरी चाय आप पी जाएंगे, बताइए, क्या पूरी की पूरी चाय आप लोग पी जाएंगे, क्या पूरी की पूरी कॉफी पी लेंगे, या पूरे के पूरे गन्ना खत्म कर देंगे। तो आप कहेंगे नहीं सर, जैसे गन्ना है, चाय है, कॉफी है, ये क्या होती हैं, आपकी बिक्री के लिए ही उगाई जाती हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए 25 नंबर आपका दिया है, तो हमने कहा सर 25 का जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर बी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन, है ना। क्वेश्चन पूछा गया था खिलाफत आंदोलन, यहाँ पर देखा है तुर्की के समर्थक में किया गया था, है ना। इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा, जो आपका अनुच्छेद 4 है, ये विवरण प्रस्तुत किया गया है। मतलब जो मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा हुई थी, है ना, उसमें अनुच्छेद जो 4 है उसका विवरण दिया गया है किसके बारे में। तो ये विवरण है आपके दोस्तों गुलामी से स्वतंत्रता, है ना, गुलामी से स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। अब दोस्तों ये बताइए 27 नंबर में कि क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, महाधिवक्ता, राज्यपाल या महान्यायवादी। हमने कहा सर केंद्र में उच्चतम न्यायालय, राज्यपाल, महान्यायवादी तो है, लेकिन महाधिवक्ता होते हैं राज्य में। तो भैया राज्य में अगर है तो आप कहेंगे सर राज्यपाल होना चाहिए, ना कि राष्ट्रपति होना चाहिए। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर सी वाला महाधिवक्ता आपका हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना किया है। ये वैज्ञानिक भी गए हैं और उद्योगपति भी रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विक्रम साराभाई का आपने नाम सुना होगा। विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक भी रहे हैं और कई उद्योगों की स्थापना किया है। जब वर्ष 1916 में निम्न में से कौन सा यहाँ पर जो एक्ट है आपका आया था, चलिए बताएगा। आपसे कह रहा है कि सर जी कौन सा पैक्ट हुआ था, अधिवेशन हुआ था 1916 में। तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, है ना। और लखनऊ अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जो नरम दल था, गरम दल था, दोनों एक हो गए थे। मजूमदार जो आपके थे, है ना, मजूमदार जो थे इसकी अध्यक्षता किया था। अगला क्वेश्चन है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। ए बेटर इंडिया ए बेटर जो आपके हैं इसके लेखक इनमें से कौन है। चलिए यहाँ पर बताइएगा ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के जो लेखक हैं यहाँ पर होंगे कौन। हमने कहा सर 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हैं आपके सुधा मूर्ति। क्या हो जाएंगे, सुधा मूर्ति इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है। छुआछूती, अब आप कहेंगे छुआछूत जो आपके है ना, ये आपका किस में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार,
अब देखिए हमने कहा सर ऑप्शन सी हो जाएगा समानता का अधिकार, क्योंकि आर्टिकल नंबर आपके 14 से लेके 18 तक जो आपके हैं वो आपके समानता का अधिकार है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल नंबर जो आपका 14 है वो समता का अधिकार है, 15 में धर्म जाति लिंग है, 16 में यहाँ पर सरकारी नौकरी में दोनों को समान होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आर्टिकल नंबर जो 17 है, आर्टिकल नंबर जो आपका 17 है छुआछूत से हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 18 है उपाधियों का अंत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सर 19 ये बात कब की है ने, जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार हुआ तब उसकी आयु क्या थी, 12 वर्ष था। मतलब 12 वर्ष की अवस्था में ही, है ना, इसको क्या मिला था, फरगना की राजगद्दी मिल गई थी। और ये बात हो रही है आपकी किसकी, तो आप कहेंगे सर बाबर की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये बाबर जब 12 वर्ष की अवस्था थी तभी दोस्तों फरगना की क्या इसको उत्तराधिकार मिल गया था। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। और इसका जन्म हुआ था कब, तो आपके जन्म हुआ था वैलेंटाइन डे के दिन, अर्थात आप कहेंगे सर 14 फरवरी। 14 फरवरी को दोस्तों इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और 14 फरवरी को ही दोस्तों याद रखिए कि जो आपका अकबर थे, है ना, अकबर, तो अकबर का क्या हुआ था, राज तिलक हुआ था। ये भी आपको याद रख लेना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। तो दोस्तों नंबर 33 दिया है और आप कहेंगे सर यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो जिम्मेदार है वो है आपका कौन, जो जनरल डायर था, है ना, जनरल डायर जो ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पुष्प में मादा लैंगिक अंग क्या होता है। जैसे कोई भी आपका पुष्प होता है, और पुष्प में से देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसमें जो आप पुष्प होता है तो इसमें से मादा लैंगिक जनन जो होता है वो क्या होता है, किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो 34 नंबर आपका दिया है उसको ऑप्शन सी हो आपका स्त्री केसर, है ना। यहाँ पर आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ये भारत और के बीच छोटा समुद्री रास्ता है पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी। तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है यहाँ पर 35 नंबर में। तो ऑप्शन ये हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच एक रास्ता है जो कि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कह रहा है इब्सा का सदस्य नहीं है, IBSA का ये सदस्य आपका नहीं है 36 नंबर में। तो दोस्तों इब्सा जो आपका है 3 समुद्री तटीय देशों का संगठन है। क्या, 3 समुद्री तटीय देशों का संगठन है जिसमें से आपका भारत भी है ना, भारत भी इसका सदस्य है, साथ में आपका ब्राजील भी इसका सदस्य है और आपका दक्षिण अफ्रीका भी इसका सदस्य है, लेकिन मंगोलिया इसका सदस्य नहीं है। ये जो आपके हैं इब्सा वाली ये क्या है, जो आपके तटीय क्षेत्र में है, क्या है, एक प्रकार से जो आपके 3 समुद्री मतलब समुद्र तटीय वाले देश है, भारत, ब्राजील और आपके दक्षिण अफ्रीका, इसके आपके सदस्य हैं। यहाँ पर मंगोलिया नहीं होगा, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 101 नंबर का जो संविधान संशोधन है अधिनियम 2016 में किससे संबंधित है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब देना है। इतनी जल्दी सोने चले जाते हैं, है ना, हमको 2 के पहले तो नींदें नहीं आती, आप लोग पता नहीं कैसे सो जाते हैं। 2 के पहले सोते नहीं और आप देख सकते हैं सुबह 8 बजे वाली क्लास भी ले लेते हैं, है ना। मतलब अगर आपके अंदर जुनून है तो आप समझिए कि 5 घंटा से ज्यादा आपको सोना नहीं है, ठीक है। 5 घंटा आप सोइए, 5 घंटा आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। चलिए देखो 2016 जो संबंधित है ना, यहाँ पर जो आंसर है 37 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर दोस्तों जीएसटी आपका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कीव किस देश की राजधानी है, कीव किस देश की राजधानी है यहाँ पर बताना है। तो कीव दोस्तों किस देश की राजधानी 38 नंबर में, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा यूक्रेन, क्या हो जाएगा, यूक्रेन। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यूक्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है, देखिएगा आपसे आ गया है अधिष्ठता। अधिष्ठता में उपसर्ग पूछा गया है, जो आपकी हिंदी की क्वेश्चन आ गए हैं। डेली हमारे मॉडल पेपर में आपको लास्ट में हिंदी पढ़ना था, पहले पढ़ते थे, लेकिन अब आपको जो टेस्ट पेपर होंगे उनमें से क्या मिलेंगे, वहां पर क्या है उनके अब आपको मिलेंगे बाद में हिंदी, है ना। अधिष्ठाता में उपसर्ग आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपका जो 39 नंबर है 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा अधि, है ना, क्या है, अधिष्ठता में जो उपसर्ग है वो आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हम रात रात जागते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते यूट्यूब में पढ़ाना। सच बताएं कि हम यूट्यूब से पढ़ के पढ़ा के परेशान हो गए हैं, तो कितनी जल्दी यूट्यूब से हम हटना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन जिसकी जिसकी किस्मत सही है वो लोग जब तक हैं पढ़ ले सकते हैं, बाकी बात की बात अलग है, ठीक है। क्या मालूम पढ़ाना ही पड़े हमेशा, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मौके की तलाश में रहना के लिए सही मुहावरा क्या है।
मौके की तलाश में रहना के लिए सही मुहावरा इनमें से है क्या? चलिए, मौके की तलाश में रहना, इस मुहावरे का अर्थ इनमें से होता क्या है 40 नंबर में? तो 40 का ऑप्शन होता है टोह में रहना। क्या होता है? टोह में रहना, है ना। जैसे यहाँ पर जो आपका दिया है बी नंबर हो जाएगा, मौके की तलाश में रहना मतलब टोह में रहना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया आलस्य शब्द का विशेषण इनमें से है क्या? वो आलस्य शब्द विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का विशेषण है क्या यहाँ पर 41 नंबर में? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी हो जाए आपका आलसी। हमने कहा आलस्य तो सबके बीच होता है ना। हमने कहा सर आलस्य सबके बीच में होता है, लेकिन आलसी कौन होता है? जिसके अंदर गुण होता है। आलस्य सबके बीच है, हम भी चाहते हैं कि भाई आलस है ना करें, लेकिन नहीं कर पाते हैं, कुछ जुनून है। और बहुत लोग होते हैं जिनके अंदर गुण होता है वो आलस्य ही करते हैं। तो आलसी शब्द क्या है? ये विशेषण हो गया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। 42 नंबर आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो आपका है 42 नंबर में ऑप्शन होगा क्या? तो हमने कहा सर 42 को ऑप्शन बनेगा सीता की चरित्र, नहीं सीता का चरित्र, क्योंकि चरित्र कैसा है? ये क्या है? पुल्लिंग है। और जब पुल्लिंग है तो आप कहेंगे सर आंसर आपका सी हो जाएगा, सीता का चरित्र अच्छा है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश बताना है। अज्ञेय किसे कहते हैं? अज्ञेय। तो हमने कहा सर अज्ञेय की बात करते हैं तो आप कहेंगे जिसे जाना ना जा सके। क्या? जिसे जाना ना जा सके। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, ये किस प्रकार का वाक्य है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों ये बताइएगा कि जो की शब्द आता है वो किस में आता है? हमने कहा सर अपने को कुछ नहीं याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है कि सेंटेंस क्या इतने में काम पूरा हो रहा है। उसने कहा, ये क्या सेंटेंस है? अगर आप हमसे बोल दे उसने कहा तो कह सर ये आगे तो बोलो, कुछ तो आगे बोलो। हम आगे क्या बोले? आपके बीच में ये आ गया है क्या? कंडीशन। तो आप कहेंगे सर इसको जोड़ दीजिए। उसने कहा मैं निर्दोष हूं, तो ये की शब्द क्या है? इस सेंटेंस को जोड़ रहा है। जब सेंटेंस को एक प्रकार से क्या है? एक आश्रित बना देता है। जब तक ये कुछ कहेगा नहीं तब तक सेंटेंस पूरा नहीं होगा। तो जब एक वाक्य दूसरे वाक्य से आश्रित हो जाता है तो ये होता है मिश्रित। क्या होता है? मिश्रित। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट। यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है कि मरम वचन जब सीता बोली, है ना। पंक्ति में आपसे पूछा है कि मरम वचन जब सीता बोली, इस पंक्ति में जो प्रयोग हुआ है वो क्या प्रयोग हुआ है बताना है। तो चलिए यहाँ पर जो आप दीजिएगा आप सभी लोग जल्दी से, मरम वचन जब सीता बोली, पंक्ति में जो प्रयोग हुआ है वो क्या हुआ है? तो आप कहेंगे सर बात हो रही है यहाँ पर एक पॉइंट की कि सर यहाँ पर ये मरम वचन क्या है? मरम वचन होता है भैया एक प्रकार से, है ना, कि जो ये शब्द हैं ये क्या है? कर्म के काम कर रहे हैं, कर्म। तो आप कहेंगे सर ये कर्मवाच्य है। क्या है? ये कर्मवाच्य आपका है ना। अगर हम सीता की बात करते हैं, अगर सीता ये होता यहाँ पर सीता ने मरम वचन बोले तो सीता होता कर्म, लेकिन यहाँ पर कर्म की जगह अर्थात कर्ता की जगह ये कार्य कर रहे हैं तो ये कर्म है। अगला है मत्सर शब्द का अनिकार्थी। मत्सर, ये मच्छर नहीं है, ये है मत्सर। और मत्सर होता है दोस्तों द्वेष। क्या होता है? द्वेष। जो 46 नंबर दिया है वो ऑप्शन से हो जाएगा। मत्सर कहा जाता है जो आपका क्या होता है? एक प्रकार से जो द्वेष होता है, द्वेष, है ना। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है गुणों के विपरीत व्यवहार करना। गुणों के विपरीत व्यवहार करना, यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ बताना है। आग लगने पर कुआं खोदना, आंख के अंधे नाम नयन सुख, उंगली उठाना या कोल्हू का बैल, है ना। तो आप कहेंगे सर जी आप तो कोल्हू के बैल बने रहते हैं, सारा दिन पढ़ाते रहते हैं और कोई काम ही नहीं है क्या, है ना। यहाँ पर देखो गया गुणों के विपरीत, जैसे जिसको बोलते हैं क्या? धर्मराज। क्या बोलते हैं? एक नाम लेते हैं धर्मराज। नाम तो बड़ा अच्छा है लेकिन धर्म की कोई रक्षा नहीं किया है ना। यहाँ पर आप बोलेंगे कि कोई भी शब्द होता है ना, तो आप कहेंगे सर आंख के अंधे नाम नयन सुख। 47 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, आंख के अंधे नाम नयन सुख, है ना। कि नाम नाम है बचा कुछ नहीं है, ठीक है। नाम नाम बचा है कुछ नहीं, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कौन सा शब्द आपका देशज है? कौन सा शब्द आपका देशज है? यहाँ पर देखिए 48 नंबर आपसे दिया गया है और 48 की बात करते हैं। देशज होता क्या है? जो अपने देश में उत्पन्न हुआ हो। अगर हम आपसे बोलेंगे सर आगरा में क्या बोलते हैं, फतेहपुर में क्या बोलते हैं, वही शब्द के नाम अलग अलग हो जाते हैं।
तो ऐसा शब्द जिसके अलग अलग नाम मिल जाए, है ना, तो भैया देशज आपका है कौन? यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है 48 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा लोटा, है ना। लोटा, कोई बोलेगा मग बता दीजिए, कोई कहेगा जग बता दीजिए, है ना, कोई कहेगा मग, कोई कहेगा लोटा, कोई कहेगा कुछ। तो ये लोटा शब्द क्या है? देशज है। लोटा है, पगड़ी है, फुनगी है, तेंदुआ है, धड़ाम है, ये शब्द आपके हैं क्या? देशज हैं। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव आपका है क्या? देखो रा लगा है तो ये तत्सम है, रा लगा है तत्सम है, आधा सा है अर्थात ये तत्सम है। बच्चा क्या है आपका? ए नंबर चाम। तो आप कहेंगे सर जो चाम दिया है, चाम ये क्या है? तद्भव है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा या पर कौन सा? तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है सुख चपला सा दुख घन में, उलझा है चंचल मन कुरंग, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? देखिए 50 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा सर इसमें थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि अनुप्रास क्या हो सकता है। आप कहेंगे सर अनुप्रास तो नहीं लग रहा है। क्या उत्प्रेक्षा अलंकार में ऐसे कोई शब्द दिए गए हैं जो आपको कुछ पता चले? आप कहेंगे सर इसमें तो नहीं है। कह रहा है सुख चपला सा दुख घन में, उलझा है चंचल मन कुरंग, यहां पर आंसर क्या लगा दिया जाए? चले तो आपका जो आंसर बनेगा भैया, इसका आंसर बनेगा कौन? यहाँ पर देखो एक शब्द आपको मिला है, हम आपको ढेरों शब्द बताते हैं, एक शब्द नहीं। इसमें देखो एक दिया गया है दुख और घन दिया है, दुख और घन दिया है। इसके बाद और भी शब्द आपको दिख रहे होंगे, है ना, और भी दिख रहे हैं, जैसे मन दिया गया है और आपका कुरंग दिया गया है। मतलब यहाँ पर स शब्द तो ठीक है ना, लेकिन ये कह रहा है चपला, चपला क्या अपने मन की बात कह रहा है? सुख और चपल नहीं, यहाँ पर दुख और घन। दुख अपने बॉडी में होते हैं, अपने पास होते हैं, घन बादल होते हैं जो दूर होते हैं, पास और दूर अर्थात जब उपमेय उपमान होते हैं। ये अपने लैंग्वेज में इसकी परिभाषा के अनुसार हम लोग ये कह दें कि मन, है ना, में अभेदता प्रकट की गई है। दुख घन मन कुरंग, इसमें अभेदता प्रकट की गई है, तो यह क्या होता है? रूपक होता है। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर सी आपको लगाना है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन सा दिख रहा है। हमने कहा सा का मतलब सिर्फ हम लोग ये नहीं कहेंगे कि चपला सा, है ना, ये जो सा होता है हम लोग बोलते हैं सम सा सरी सा, है ना। तो इसमें क्या होता है? जो बोलते हैं उपमेय में उपमान की समानता। अब इसमें ये बताइए क्या समानता है? सुख और समानता, सुख और चपल, ये तो आपका है नहीं है। किसी चीज से तुलना होना चाहिए और समानता दिखाना चाहिए, तो समानता तो नहीं है, आभेद किया गया, दुख और घन का आभेद किया गया है, ठीक है। तो ये आपका रूपक है। अगला है आपसे तद्भव शब्द दिया है चबूतरा। तो चबूतरा का होता है यहाँ पर कौन? 51 नंबर में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों चत्वाल। क्या होता है? चत्वाल, इसका ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है निश्चर हीन करहु महि भुज उठान बनी, किन सकल मुनि के आगमन जाय इस सुख दिन। यहाँ पर कह रहा है किस रस की निष्पत्ति हुई है। इसमें जो रस है वो आपका कौन सा रस है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका 52 नंबर में, वो ऑप्शन नंबर है देखा जाए तो आपका बी है, आपका वीर रस है। क्या है यहाँ पर दोस्तों? याद रखिए वीर रस का आगमन हुआ है। कह रहा है निश्चर हीन करहु महि भुज उठाई पनकीन, सकल मुनि की आगमन जाय जाय सुख दिन, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल समय रवि भक्ष लियो, है ना, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ये जो आपकी है क्या? आपने पढ़ा होगा, हनुमान चालीसा भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ये शब्द भी आपने पढ़ा होगा, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो क्या होते हैं? ये तो भैया चौपाई है, आपने पढ़ा है। नहीं अगर पढ़ा है तो मात्रा लगाना है तो लगा सकते हैं। यहाँ पर डबल होगा, सिंगल होगा, सिंगल 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 सिंगल। यहाँ पर देखिए ये सिंगल है, ये सिंगल है, यहाँ पर ये सिंगल है, ये डबल है, ये सिंगल है, सिंगल है। मात्रा गिनना है तो गिनकर ही चौपाई होगी, बाकी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 16 मात्राएं आपकी होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी शब्द आपको बताना है। यहाँ पर दिया गया शुद्ध वर्तनी इच्छा द्रम, इच्छा द्रुम होता है, इच्छा द्रम होता है। आप 54 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए बी नंबर इच्छा द्रुम होता है। यहाँ पर बी हो जाएगा इच्छा द्रुम। अगला है दिवस का विलोम होता है। दिवस का विलोम क्या होता है 55 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा विभावरी। विभावरी ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। अगला है युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला यहाँ पर कहलाता क्या है? तो दोस्तों युद्ध की इच्छा रखने वाला 56 नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर युद्ध। क्या होता है? युद्ध होता है। ऑप्शन आपका ए बनेगा युद्ध, युद्ध की इच्छा रखने वाला। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि शुद्ध शब्द आपको चयन करना है निर्लिप्त।
या निर्लिप्तता होता है। आप कहेंगे 57 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्लिप्त होता है ऑप्शन सी नंबर। शशांक पर्यवची होता है, शशांक पर्यवची होता है और किसका होता है, देखिए 58 नंबर में तो शशांक होता है चंद्रमा का, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका चंद्रमा। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने किया है, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका दिया है तो आप कहेंगे सर विनय पत्रिका आपकी किसकी है, तो आपके गोस्वामी तुलसीदास बी नंबर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है, 60 नंबर में जयशंकर प्रसाद का देखिए जन्मे जय का नाट्य दिया है, फिर दिया गया है यहां पर आपसे कह रहा है स्कंदगुप्त सही है, ध्रुव स्वामी सही है। सिंदूर की होली किसका रचना है, चलिए सिंदूर की होली है ना, ये सिंदूर की होली है लक्ष्मी नारायण मिश्र, किसके है, लक्ष्मी नारायण मिश्र। ये लक्ष्मी नारायण जो मिश्र आपका होगा लक्ष्मी नारायण, आपने एक मूवी देखा होगा 1 2 3, लक्ष्मी नारायण 1, लक्ष्मी नारायण 2, लक्ष्मी नारायण 3, ठीक है। कितने लोगों ने ये मूवी देखा है 1 2 3, 1 2 3, ये हमने तो भाई बहुत बार देखा है, 2-3 बार, अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र, आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किसमें है, वृद्धि स्वर संधि जो आपका है इसमें से है क्या, 61 आपको ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर देखिए हमने कहा वृद्ध में मात्रा होती क्या है, हमने कहा सर औ की मात्रा मिलेगी, क्या मिलेगी, औ की मात्रा होती है और अ की मात्रा आपकी होती है। अब देखिए कोई मात्रा है, आप कहेंगे सर ये देखिए मात्रा है, औ की मात्रा है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है निर्मल का विलोम, निर्मल स्वभाव का व्यक्ति है, निर्मल है तो निर्मल का हो जाएगा मलिन, मलिन में होता है गंदा, निर्मल मतलब होता है स्वच्छ और मलिन का मतलब होता है गंदा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, चलिए बताइएगा वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। 63 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा आपके कोलकाता से, ठीक है। ये वागर्थ पत्रिका है, ये कोलकाता से प्रकाशित होती है, याद रखिए ऑप्शन डी बनेगा। सदाशय का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या है, तो देखिए सदाशय में जो संधि है वो आपकी है क्या 64 नंबर में, आप देख पाएंगे सर 64 नंबर देखा जाए तो हमने कहा सर यहाँ पर देखिए सत दिया है व्यंजन के साथ जुड़ा है तो ये व्यंजन हो जाएगा, ऑप्शन सत धनाशय सदाशय, ऑप्शन आपका सी व्यंजन हो जाएगा। अगला दिया है गद्यांश, और गद्यांश दिया है विज्ञान कला के बारे में है, साहित्य के बारे में दिया है कि विज्ञान कला का जो संबंध है वो साहित्य से है, किस प्रकार से है, ये सब चीजें आपके दिए गए हैं, आपके किसमें इसमें है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने है और आपसे कह रहा है द्वित का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, द्वित का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, आपने पढ़ा होगा वर्णमाला। हमने कहा वर्णमाला में देखिए जैसे आपके डबल अक्षर होते हैं, कोई भी शब्द हो, जैसे सच्चा है, यहाँ पर कुत्ता है, यहाँ पर बग्गा है ना, मतलब एक पूरा शब्द होना चाहिए, एक पूरा वर्ण होना चाहिए और एक आधा वर्ण, जैसे यहाँ पर ता पूरा है, फिर ता आधा है, चा पूरा है, ये है जैसे दिल्ली है ना, दिल्ली में द्वित्व होता है, तो हमने कहा सर वाल्गा में कोई शब्द आपका नहीं है, अर्थात द्वित्व का प्रयोग वाल्गा में नहीं हुआ है। निर्वेद स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है, निर्वेद। अब निर्वेद की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर 71 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर हो जाएगा शांत रस, है ना। निर्वेद जो होता है किसमें होता है, आप कहेंगे सर शांत रस में होता है ना। आपका जो आंसर आएगा वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है नियत और नियत, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, किसी का भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हमने कहा नियत और नियत, आपकी नियत अच्छी नहीं है, आपकी नियत अच्छी नहीं है, तभी तो आप हमारे थंबनेल को कॉपी करते हैं। तो हमने कहा सर नियत, नियत जो दिया है ये होता है क्या, आपकी इरादे अच्छे नहीं हैं, आपके इरादे साफ नहीं है, और नियत मतलब निश्चित है, निश्चित और इरादा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बहुत लोग होते हैं अपने थंबनेल को कॉपी करते हैं, लेकिन आपने देखा कि हमारा थंबनेल कभी परिवर्तन नहीं होता है, एक बार जो थंबनेल बन जाता है वो थंबनेल हमेशा होता है। आप हमारे थंबनेल की पहचान दूर से देख सकते हैं कि ये सर देव सर की क्लास है, देव सर की चल रही है। हमने कहा थंबनेल देखकर कहीं भागना नहीं है कि हम थंबनेल देख के चले जाएं, हम आपको अपना एक पहचान आपकी है, चाहे वह हिंदी की हो चाहे यूपी पुलिस को, अलग अपना थंबनेल अपना ही रहता है, अलग रहता है। देखो यहाँ पर निश्चित हो गया और इरादा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है संकर शब्द क्या है। हमने कहा संकर शब्द क्या होते हैं, ये दो चीजों से या दो भाषाओं से मिलकर बना होता है। तो भैया आपका जो आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा, दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द आपका होता है संकर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कोयल का शुद्धवर्तनी क्या है। चलिए कोयल का शुद्धवर्तनी पूछा गया है, तो आप ये बताइए कोयल का शुद्धवर्तनी होता क्या है। बहुत आसान होता है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन आपको यही मिलेगा, थोड़ा सा दिक्कत होगी लेकिन बड़ा आसान होता है। देखिए हमने कहा सर जी कोयल जो ला दिया है ना,
तो ला में अभी आपका आधा अक्षर भी है ना, मतलब इसमें स्वर जुड़ा है। तो ला का जो हम अलग करेंगे ना तो ला हो जाएगा और इसमें क्या होगा, डैश लगेगी और आपका आ हो जाएगा। देखिए लास्ट में ऐसा कोई मिल रहा है, कहेंगे सर जी लास्ट में ये मिल रहा है और लास्ट में ये भी मिल रहा है और लास्ट में ये भी मिल रहा है। अब क्या करें, तो ये तो आपको गलत कर लेना है। अभी देखिए को की मात्रा दी गई है, यहाँ पर वो दिया गया है, यहाँ पर या दिया है, तो आप कहेंगे या तो आपका है नहीं, यहाँ से ये गलत हो गया। अब यहाँ पर जब ए गलत हो गया है, बी गलत हो गया, तो सी वाले में देखिए का दिया है, या दिया है और ला दिया है। आपका आंसर शायद यहाँ पर सबको मिल चुका है, आपका जो आंसर है वो सी वाला आपका हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए या के बाद कोई आपका आधा मतलब या नहीं, या के साथ आपका आ नहीं है ना, इसलिए पूरा हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर अगला दिया है वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। वाचस्पति किस समास का समस्त पद आपका है, आपसे पूछा गया है। अलुक तत्पुरुष समास इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नत मतलब होता है निगेटिव, क्या होता है निगेटिव, अर्थात जिसमें से नहीं शब्द आपका दिया गया हो, है ना। हमने कहा जैसे एक शब्द होता है अपमान, अपमान दिया गया है तो अपमान में तो उपसर्ग आपका है, लेकिन बहुत ऐसे शब्द होते हैं जिसमें निगेटिव सेंस देता है। नहीं शब्द आपको देता है नहीं, तो नहीं शब्द होता है आपका अन होता है, ठीक है। लेकिन अकु जो दिया गया है, अलकु दिया गया है, अलुक तत्पुरुष समास ये आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। क्लियर हो गया है, तो आपका जवाब सही है, काफी लोगों का सही था, है ना, हमने देखा भी था। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।